यूक्रेन में तबाही का दौर जारी है। इसके साथ ही रूस ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे यूक्रेन की मदद करने वाले देश एक विध्वंसक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। पुतिन के प्रॉक्सी सीक्रेटली ऐसी तबाही मचा रहे हैं जिससे कई नाटो देशों में खौफनाक अग्निकांड सामने आया है। यानी पुतिन अब उन देशों को टारगेट कर रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। अब अगर नाटो ने पलटवार किया तो यूरोप में बारूदी जलजला आना तय माना जा रहा है। जिसका डर था वही हुआ। अब पुतिन ने यूक्रेन में तबाही के अलावा पूरे यूरोप को खाक करने का प्लान शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि रूस इस दफा डायरेक्ट हमले से बच रहा है, बल्कि उसने अपने एजेंट कई देशों में भेज दिए हैं जो नेटो के सदस्य देशों में न सिर्फ तबाही मचा रहे हैं बल्कि कई अहम ठिकानों में आग लगा रहे हैं। आग की वो भयानक तस्वीरें कई देशों से आ रही हैं जिन देशों में रूस इसी तरह से हमले कर चुका है। इनके नाम सुनिए। 17 जनवरी 2023 पेस्विलस लिथुआनिया, 9 मई 2024 विल्नियस लिथुआनिया, 21 मार्च 2024 वेल्स ब्रिटेन, 17 अप्रैल 2024 लंदन ब्रिटेन, 3 मई 2024 बर्लिन जर्मनी, 23 मई 2024 हैम्बर्ग जर्मनी, 11 मई 2024 वॉर्सो पोलैंड, 22 मई 2024 कोपेनहेगन डेनमार्क। इसके अलावा इसी महीने लातविया की एक फैक्ट्री में भी आग लगी थी, लेकिन उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। मई के महीने में ही 6 जगह आगजनी हुई जिसके पीछे रूस के एजेंट का हाथ सामने आ रहा है। दरअसल प्रॉक्सी वॉर का ये ऐसा तरीका है जिसमें रूस सीधे हमले ना करके अपने एजेंट या फिर प्रॉक्सी गुटों को सक्रिय कर रहा है जो उन तमाम देशों में तबाही मचा रहे हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन की इस प्लानिंग से नेटो तमतमा गया है और उसने रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। नेटो देशों को एकजुट करके बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है, जबकि यूक्रेन में वो पहले ही सैनिक उतार चुका है। यानी 2 मोर्चों पर रूस ने घेराबंदी शुरू कर दी। एक तरफ वो यूक्रेन के कई इलाकों पर तेजी से कब्जा कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के मददगार देशों में प्रॉक्सी अटैक कराकर खौफ पैदा करना चाहता है कि यूक्रेन की मदद का अंजाम कितना भयानक होता है, और इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। ये 2 दिन पहले डेनमार्क की फार्मा कंपनी में लगी आग की तस्वीरें हैं। कोपेनहेगन में मौजूद फार्मा कंपनी में नोवो नॉर्डिस्क का ग्लोबल हेडक्वार्टर है, जहां दिन के वक्त आग की लपटें उठने लगी। थोड़ी देर में कई फीट ऊंचा काला धुआं निकलने लगा। आग के कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया है, जबकि 1 महीना पहले ही डेनमार्क के स्टॉक एक्सचेंज में भी इसी तरह आग लगी थी। डेनमार्क में लगी आग के 1 दिन बाद जर्मनी के हैम्बर्ग में मौजूद स्क्रैप मेटल फैक्ट्री में भी आग लग गई। फैक्ट्री में रखा सारा स्क्रैप जलकर खाक हो गया। आगजनी में जबरदस्त नुकसान हुआ है। इससे पहले जर्मनी के बर्लिन में ऑटो फैक्ट्री में भी आग लगी थी। ये पोलैंड के शॉपिंग सेंटर में लगी आग की तस्वीरें हैं, जिसमें शॉपिंग सेंटर का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया था। आगजनी में कई बड़े ब्रांड्स के स्टोर भी पूरी तरह जल गए थे। ब्रिटेन में पिछले कुछ वक्त में 2 जगहों पर आगजनी हुई है, जिसमें लंदन के वेयर हाउस में आग लगी। बताया जा रहा है कि वेयर हाउस में हथियारों की खेप मौजूद थी जिन्हें यूक्रेन भेजा जाना था। इसके अलावा साउथ वेल्स की फैक्ट्री में भी मार्च के महीने में आग लग गई थी। लिथुआनिया में 2 जगह और लातविया में भी आगजनी हो चुकी है, जिसमें रूसी एजेंट का हाथ होने की बात कही जा रही है। नाटो ने सीधे तौर पर रूस पर आरोप लगाया है कि वो उन देशों को निशाना बना रहा है जहां से हथियार भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा रूस एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बना रहा है, जिसमें लिथुआनिया की गैस पाइपलाइन में लगी आग भी शामिल है। वैसे भी बाल्टिक देश रूस के निशाने पर शुरू से हैं। इस बीच पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रूस ने फिदाइन दस्ता तैयार कर लिया है जो नेटो के सदस्य देशों में आतंकी हमला करने की तैयारी में है। इसके लिए भर्ती की जा रही है। साथ ही ईरानी प्रॉक्सी की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है जो जासूसी के अलावा बड़ा हमला भी कर सके, और इस ट्रेनिंग का जिम्मा वैगनर ग्रुप को दिया गया है।
क्योंकि वैगनर लड़ाके देशों में घुसकर हमला करने में माहिर हैं। पुतिन के भरोसेमंद हैं। यही वजह है कि पुतिन के प्रॉक्सी लड़ाकों की ट्रेनिंग वैगनर करा सकते हैं। इन हमलों के अलावा रूस के प्रॉक्सी एजेंट साइबर अटैक भी कर सकते हैं। ऐसा पिछले कुछ महीनों में देखा भी गया है। जर्मन डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के चीफ ने ये जानकारी दी है। पिछले कुछ वक्त में ऐसे हमलों का खतरा बढ़ा है। प्रशासनिक इमारतों और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमने इससे जुड़े कुछ रूसी मूल के लोगों को बेवरिया सिटी से गिरफ्तार भी किया है। लगातार ऐसी घटनाओं से सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन ने रणनीति बदल दी है? क्या अब वो ईरानी प्रॉक्सी की तरह हमले करके नेटो से बदला लेंगे? इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी लड़ाकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रूस लगातार ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।